हमारा टॉपिक है केमिकल एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय केमिकल एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल मुझे एक सॉल्ट दिया गया है ये। अब इस सॉल्ट के अंदर मैं समहाउ आई फाइंड आउट कि इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ये मैंने इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया, यानी आई फाउंड आउट कि इसके अंदर क्या क्या है। बट आई जस्ट डोंट वांट टू स्टॉप देयर। मैं यहां नहीं रुकना चाहता, मैं ये भी देखना चाहता हूं कि कितना कितना है, यानी कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन है। तो एक सिंपल तरीका तो इसका यह है कि हम इनकी रेशोज फाइंड आउट करें। यानी जैसे मैंने यहां लिखा है कि कार्बन 1, हाइड्रोजन 1.33, ऑक्सीजन 1, और इसको हमने क्या किया, इसको हम सिंपल रेशो कहेंगे। अब ये सिंपल रेशो मुझे क्या बता रही है, ये बता रही है जितना कार्बन है उतना ही ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन जो है वो 33% ज्यादा है इन दोनों के मुकाबले में। इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। लेकिन आई जस्ट डोंट वांट टू स्टॉप देयर। मैं ये भी मालूम करना चाहता हूं कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। वो मैं यहां से मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी एग्जैक्ट कंपोजिशन इस तरह लिखेंगे हम कि इसमें 6 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। तो वी फाउंड आउट एग्जैक्ट कंपोजिशन को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं और सिंपल रेशो को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। अब जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इस केमिकल का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। बट एक चीज हमें थोड़ी सी बॉदर कर रही है, मुझे बॉदर कर रही है स्पेशली। 1.33 हाइड्रोजन 1.3 तो नहीं हो सकते। हाइड्रोजन या 1 होंगे या 2 होंगे, 2 1 होगा या 2 होंगे, 1.3 फ्रेंड्स तो नहीं होते ना। तो हमें होल नंबर चाहिए है। उसके लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तीनों नंबर को आप भी कैलकुलेटर से कीजिए तो हमें आंसर मिलेगा कि C3H4O3। अगेन ये बता हमें रेशो ही रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि जितने कार्बन है उतने ही ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन जो है वो 33% ज्यादा है। बट एनी हाउ इस तरीके से हम इसे एम्पिरिकल फार्मूला को लिखते हैं। इसकी एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वो है ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज को अगर आई लाइक शोइंग यू, इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट सेकेंड ईयर FSC में आते हैं तो आई शो यू एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑल्सो 3D में। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। अब हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ ऐसे बनता है C6H12O6। और मैं आपसे कहूँ कि इसका मुझे आप एम्पिरिकल फार्मूला बताइए, तो आप क्या करेंगे, 6 से अगर डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं तो CH2O बन जाएगा। अब CH2O हमें क्या बता रहा है, CH2O हमें ये बता रहा है कि जितने C हैं, जितने कार्बन हैं उतने ही ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा है। अब आप मुझे बताइए, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमें नज़र नहीं आ रहा कि हाइड्रोजन एग्जैक्ट बता रहा है कि 12 हैं, बट वो 12 इज डबल ऑफ O एंड कार्बन, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन का डबल है। वो दोनों 6 हैं और हाइड्रोजन डबल है। अब यहां तक तो हमने एग्जाम्पल्स देख ली और समझने की भी कोशिश की, लेकिन बुक की डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। बुक की डेफिनेशन ये कहती है कि इट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला दैट गिव्स द स्मॉल होल नंबर रेशियो बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। वही हमने देखा है कि ये होल नंबर भी हम चाहते हैं कि होल नंबर में हो, और ये सिंपलेस्ट रेशियो हमें बता देता है। एम्पिरिकल फार्मूला को अब हम कैलकुलेट भी करते हैं। उसको कैलकुलेट करने के कुछ स्टेप्स हैं जो आपको आने चाहिए। सबसे पहला स्टेप ये है कि यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। अब बुक में इस चीज़ को लिखा गया है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एक ही बात है, मैंने आसानी के लिए सिर्फ परसेंटेज कह दिया। सेकेंडली आपको यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट ग्राम एटम्स। अब ग्राम एटम्स यहाँ पे बुक में थोड़ी सी अनोमली है। ग्राम एटम बेसिकली मोल्स को ही कहते हैं, और मोल्स का टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक। तो उन्होंने मोल्स का टॉपिक पढ़ाने से पहले ग्राम एटम लिख दिए, तो हम उसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, नॉट टू वरी, बहुत इजी है। एंड लास्टली यू शुड नो हाउ टू गेट द रेशोज। तो हम रेशो का भी देखेंगे कि कैसे रेशो कैलकुलेट करती है। तो फर्स्ट स्टेप के तौर पे लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैलकुलेट परसेंटेजेस। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ एक कॉफ़ी शॉप। और कॉफ़ी शॉप पे क्या है, 2 बहन भाई हैं और दोनों बहन भाई बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे हैं। तो हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, हम इनके कॉफ़ी ख़त्म होने का वेट करते हैं। जब कॉफ़ी ख़त्म होती है, बिल आता है, तो बिल ऑब्वियसली दोनों ने ही देना है। बिल की अमाउंट है टोटल 850। जो भाई है वो छोटा है तो ही शेयर्स ओनली 200 रुपीज़। जो सिस्टर है वो एल्डर है, वो कहती है बाकी सिर्फ मेरी पॉकेट मनी ज़्यादा है तो 650 मैं शेयर कर देती हूँ। मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि बताइए भाई ने कितना शेयर किया बिल में, परसेंटेज बतानी है मुझे।
आई एम श्योर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, हम एक और दफ़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं क्विकली एंड ईजीली। फॉर्मूला क्या बनता है कि भाई की जो अमाउंट है वो हम ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल अमाउंट ऑफ द बिल से, तो 200/850 आंसर आएगा 23.53। ये हमने परसेंटेज भाई की कैलकुलेट कर ली। सिमिलर बेसिस पे हम सिस्टर की भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने देख लिया कि भाई की और बहन की जो टोटल बिल उन्होंने दिए, कितने परसेंटेज बिल का दिया। अब लेट्स नॉट स्टॉप हेयर, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और कंक्रीट करते हैं और हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर 3 कजन्स जाते हैं अब कॉफ़ी पीने। कजन्स कौन है? एक कज़न का नाम है चौधरी, मैं उसे सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। दूसरी है हीरा, तीसरे उबैद। हीरा को एच से, उबैद को ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। टोटल बिल अगेन 850 आया, कोइंसिडेंटली 850 आया। तो चौधरी साहब चूंकि सबसे छोटे हैं तो वो सबसे कम अमाउंट शेयर करेंगे 200, हीरा 310 रुपीज़ करेगी, उबैद 340 करेगा। हम अब चाहते हैं कि तीनों की 1 by 1 परसेंटेज कैलकुलेट करें। फॉर्मूला सेम है, अगर हम सी यानी कार्बन नॉट कार्बन चौधरी की करना चाह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, जो उसका शेयर है बिल में वो ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल अमाउंट ऑफ द बिल रखेंगे और हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे जो हमने एग्जैक्टली कर ली। इसी तरीके से हम हीरा की भी करेंगे और इसी तरीके से हम उबैद की भी करेंगे। तीनों की हमने कर ली। अब इंटरेस्टिंगली जब अगर इन तीनों को हम एक साथ रख देंगे तो टोटल, अगर इन तीनों की शेयर्स को ऐड करेंगे तो टोटल बिल के बराबर आएगा। इसी तरह अगर हम तीनों की परसेंटेजेस को ऐड कर देंगे तो वो भी 100% के करीब आएगी। अब बुक की एक एग्जांपल है, आई वांट यू टू पे लिटिल अटेंशन टू दैट, और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या पता करना चाह रहा हूं। अब एनीवे आई डेफिनेटली डोंट लाइक रीडिंग डेफिनेशंस और एग्जांपल्स, लेकिन यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग बात है। एग्जांपल ये है कि एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी भी है जिसे कहते हैं, कंटेन्स 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑक्सीजन बाय मास। और अगर आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो सोल्यूशन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है और हम इसमें देखेंगे कि हाईलाइट मैंने कर दिया ग्राम्स को, 40.92 ग्राम्स दी परसेंटेज थी। हमने कहा ज्यूम कर लें कि अगर हमारे पास 100 ग्राम होता तो जितनी परसेंटेज है उतने ही ग्राम होने थे। इस चीज़ को समझते हैं, हम अपनी ही एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या थी कि ये तीनों दोस्त गए थे, कजन्स गए थे, इन्होंने कॉफ़ी पी और बिल आया 850। अब तीनों जाते हैं और ढाबे पे चाय पीने जाते हैं। चाय पीते हैं तो ऑब्वियसली बिल इनका कम आएगा। बिल आता है 100 रुपीज़। अब बहस हो जाती है शुरू, सारे कहते हैं भाई कौन कितने पैसे देगा। चौधरी साहब जरा मेरी तरह सियाने होते हैं, वो कहते हैं ऐसा करते हैं, और छोटा भी है तो सब उसकी बात भी मान लेते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा करते हैं, जितनी अमाउंट हमने पहले दी थी, जितनी शेयर हमने पहले दिया था परसेंटेज में, सेम अब फिर हम चाय के बिल में दे देते हैं। तो चूंकि 100 बिल आया है, लास्ट टाइम सी का शेयर था 23.53%। अब वो कितने पैसे देगा 100 रुपीज़ के बिल में? वो एग्जैक्टली 23.53 रुपीज़ ही देगा। और आप तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 100। और यहाँ पे हम परसेंटेज के बजाय सिंपली लिख लेंगे कि इसने इतने पैसे दिए। नाउ लेट्स नॉट स्टॉप हेयर, हम यहाँ रुकते नहीं हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। वो कैसे लेके जाते हैं? बुक की एग्जांपल्स है कि परसेंटेज कंपोजिशंस कैलकुलेट कीजिए एक कंपाउंड में, और कंपाउंड का आपको मास दिया गया है 8.657 और बता दिया गया कि इसके अंदर कार्बन इतने ग्राम है, हाइड्रोजन इतने ग्राम है, ऑक्सीजन इतने ग्राम है, और कहा है कि इसकी परसेंटेज कंपोजिशन यानी परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। वेरी क्विकली हम जिस तरीके से उनकी की थी इसी तरह इनकी कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मास ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। तो कार्बन का शेयर कितना है, यानी कितना उसकी ग्रामेज है, वो 5.217 है, टोटल है 8.657। कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 6.28। सिमिलरली हम हाइड्रोजन का भी कर लेते हैं, इसी तरह हम ऑक्सीजन का भी कर लेते हैं। तीनों का करने के बाद हम देखेंगे कि अगर हम तीनों के मैसेज को कैलकुलेट करेंगे तो वो टोटल मैस के इक्वल आ गए, और इसी तरह अगर परसेंटेजेस को ऐड करेंगे तो वो 100% के करीब आएगी। नाउ लेट मी गिव यू अ चैलेंज। मैं अगर ये कहूं कि बजाय 8.657 के अगर आपके पास 100 ग्राम होते इसी कंपाउंड के, तो क्या मुझे बता सकते हैं उसमें कितने ग्राम कार्बन होते हैं? ऑब्वियसली जितनी परसेंटेज है उतने ही ग्राम उसके अंदर कार्बन होता। सिमिलरली हाइड्रोजन और सिमिलरली ऑक्सीजन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड इट वेल।
अब अगली दो चीज़ें भी हम देख लेते हैं एक एग्जांपल के हेल्प से, हाउ टू कैलकुलेट ग्राम एटम एंड हाउ टू गेट रेशो। बुक की एग्जांपल है, हम बुक की एग्जांपल को दोबारा देखते हैं। यहाँ पे परसेंटेज दी हुई हैं तीनों एलिमेंट्स की। हमने अभी देखा कि अगर परसेंटेज दी हुई है तो हम उसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम तीनों को परसेंटेज को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और हम अज्यूम कर लेते हैं कि 100 ग्राम होता तो जितनी परसेंटेज होती उतने ही ग्राम होते। लिख लिए तीनों के ग्राम हमने। नेक्स्ट स्टेप है हम ग्राम एटम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इनका। ग्राम एटम कैलकुलेट करने के लिए आपको इनके एटॉमिक मैसेज पता होना चाहिए। तो हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के यहाँ से एटॉमिक मैसेज देते हैं। कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, हाइड्रोजन 1.008 है। मेरे पास मैस है और मेरे पास एटॉमिक मैस है। मैस ग्राम में है और एटॉमिक मैस हमारे पास AMU में। तो अगर मैं ग्राम को एटॉमिक मैस से डिवाइड कर दूं, यानी 40.92 को 12 से डिवाइड कर दूं, जो आंसर आएगा वो ग्राम एटम कहलाता है। और आप पूरे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि ग्राम एटम को हम मोल कहते हैं। तो हमारे पास 3.41 मोल्स हैं, यानी ग्राम एटम है, और वो हमें मिले कैसे हैं? अगेन मैस को एटॉमिक मैस से डिवाइड कर देने से। तो हमें ग्राम एटम भी पता लग गया, जिसे मैंने बताया कि मोल्स ही कहते हैं, और नेक्स्ट पूरा टॉपिक हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट हम रेशो कैलकुलेट करना चाहते हैं। रेशो के लिए हम क्या करेंगे? जो सबसे छोटा नंबर है इसमें से 3.406, उससे तीनों को डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे, और आप आई रिक्वेस्ट कि आप कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिए, तो आंसर आएगा 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 1.33, ऑक्सीजन 1। तो हमारे पास वही नंबर आ गए। मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 343 बन जाएगा, यानी कि कार्बन के 3 एटम्स, कार्बन की रेशो 3, हाइड्रोजन की रेशो 4 और ऑक्सीजन की रेशो 3। तो ये रेशोज बता रहे हैं, और यही हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करने के लिए हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस कैलकुलेट करना है। पहले हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि है C3H4O3। इसमें मुझे बताइए कितने कार्बन हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला में? 3, और एक कार्बन का मैस है 12, तो हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हम हाइड्रोजन का कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन का कैलकुलेट करेंगे, इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 88। व्हाट इज 88? 88 इज एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस ऑफ दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला कंपाउंड। अब एक और टेक्निक से हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करते हैं, जो आपकी बुक में नहीं दिया गया, फ्यूचर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर मैस हम निकालते हैं 176। अगर मैं 176 को, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस को, यानी मॉलिक्यूलर मैस को एम्पिरिकल फार्मूला मैस से डिवाइड कर दूं, यानी 88 से डिवाइड कर दूं, तो 176 ओवर 88 का आंसर आएगा 2। अब ये 2 क्या है? ये 2 एक इंटीजर है, एक नंबर है। अब हम एम्पिरिकल फार्मूला को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो C3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा C6, तो मैं यहाँ C6 लिख देता हूँ। इसी तरह H4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा H8 लिख लेता हूँ। O3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा O6, तो मैं O6 लिख लेता हूँ। तो ये C6H8O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है एस्कॉर्बिक एसिड का। तो यहां तक हमने अपनी परसेंटेज, हमने एम्पिरिकल फार्मूला बनाना देख लिया, लेकिन कुछ चीजें हमने अज्यूम की। शुरू में हमने कहा हमें पता है कार्बन कितना है, इतने ग्राम है। हमने कहा हमें पता है हाइड्रोजन इतने ग्राम है। हमने कहा हमें पता है ऑक्सीजन इतने ग्राम है। लेकिन हमें पता कैसे चला कितने ग्राम हाइड्रोजन, कितने ग्राम ऑक्सीजन, कितने ग्राम कार्बन है? वो हमें पता लगता है एक टेक्निक से, और वो टेक्निक कहलाती है कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन का अगर मैं वर्डी मीनिंग देखूं तो वो बनेगा बर्निंग ऑफ कंपाउंड। अगर आप किसी चीज़ को आग लगाते हैं तो वो उसका कंबस्शन हो रही होती है। कंबस्शन के थ्रू, यानी हम उसे बर्न करेंगे, बर्न करने के थ्रू हमें अमाउंट्स मिल जाएंगी कि इसमें कितना कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। कैसे करते हैं उसको करने के लिए हम बुक की ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। बुक की एग्जाम्पल ये है कि आपको एक लिक्विड कंपाउंड दिया गया है और उसमें आपको बताया है कि ये इस लिक्विड कंपाउंड का मैस ये है, इसमें इतने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, इतने ग्राम H2O यानी वाटर है। यहाँ पे थोड़ी सी एक बात आपको मैं रिमाइंड करवाता हूँ, लेकिन पहले हम लिख लेते हैं। तो हमें जो मालूम करना है वो हमें मालूम करना है कि C कितने हैं, H कितने हैं और O कितने हैं, और गिवन क्या क्या है, हमें दिया क्या गया है। एग्जाम्पल में हमें CO2 का मैस दिया गया है, H2O का मैस दिया गया और टोटल कंपाउंड का मैस दिया गया है। अब याद रखें
याद रखें, जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे, जलाएंगे, जैसा कि मैं और आप खाना खाते हैं, खाना मोस्टली ऑर्गेनिक फूड होता है, जब हम खाते हैं तो जो बर्न होता है खाना, उससे प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और हमारे जिस्म के अंदर ऑब्वियसली H2O भी प्रोड्यूस होती है जो हमारे जिस्म में ही रहती है। तो इस वजह से जब हम एक्सेल करते हैं तो उसमें CO2 आता है। बट एनी हाउ, हमें जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे तो दो चीजें मिलेंगी। हमें पता है दो चीजें कौन सी हैं, वो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें पता है कि H2O प्रोड्यूस होगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये 3 चैम्बर लिए, इन तीनों, एक चैम्बर में हमने अपना कंपाउंड रख दिया और उसको बर्न करते हैं। वो कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा H2O, और वो H2O हम दूसरे चैम्बर में मैग्नीशियम क्लोरेट रख देते हैं। मैग्नीशियम क्लोरेट क्या करेगा कि H2O को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, बट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वहां से गुजर के अगले चैम्बर में जाएगी, और अगले चैम्बर में हमने रख दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। KOH क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये दोनों एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने का क्या मतलब है, या हुआ क्या? अच्छा, आप मुझे बताइए, मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई है और मैं जाता हूँ, दोस्त कहते हैं यार चलो लेट्स गो एंड हैव सम मैकडॉनल्ड्स। हम मैकडॉनल्ड खाते हैं, और मैं मैकडॉनल्ड में जाता हूँ, वहाँ पे वेइंग मशीन लगी हुई है, वेइंग बैलेंस लगा हुआ है। मैं खड़ा होता हूँ, मेरा वेट आता है 72 kg। मैं खूब खाता हूँ, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, मैक क्रिस्पी, और एक से ज़्यादा खाता हूँ। खाने के बाद मैं अपना वेट करता हूँ और वेट हो जाता है 73 किलोग्राम। तो बड़े इजीली वी कैन कैलकुलेट कि मैंने कितना खाना खाया या क्या चीज़ पी, उसका कितना मैस था। तो 1 kg चीज़ें मैंने खाई और पी। इसी तरीके से हम मैग्नीशियम क्लोरेट के 10 ग्राम लेते हैं, KOH के भी 10 ग्राम लेते हैं, और ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एब्जॉर्ब कर लेंगे। मैग्नीशियम क्लोरेट जो है H2O एब्जॉर्ब कर लेगा और उसका मैस चेंज हो जाएगा। चेंज्ड मैस से हम मालूम कर लेंगे इसने कितना H2O एब्जॉर्ब किया। इसी तरह हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी देख लेंगे कि इसके मैस में कितना चेंज आया और इसने कितना CO2 एब्जॉर्ब किया। अब हम बार बार इन दोनों की बात कर रहे हैं, CO2, H2O, तो इनके मोलर मैसेज भी या मॉलिक्यूलर मैसेज भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बड़ा सिंपल है, अगर मैं लिखूं CO2 में 1 C और 2 O है, इसी तरह H2O में 2 H और 1 O है। वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से CO2 का मॉलिक्यूलर मैस हमें 44 मिलता है, और वाटर का तो हम पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, वो हमें मिला 18। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड, जिस तरह हमने पहले परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट की थी, मैं जानना चाहता हूं कि CO2 में कार्बन कितना प्रेजेंट है। आप कहेंगे बड़ा आसान है, कार्बन का शेयर कितना है, 12 CO2 में। तो 12 ऊपर रखिए, 44 नीचे रखिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको परसेंटेज पता लग जाएगी। इसी तरह आप हाइड्रोजन की भी परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं। अब बट मुझे तो कार्बन और हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नहीं दिए गए, मुझे क्या दिया गया, मुझे तो दिया गया CO2 का मैस, मुझे H2O का मैस दिया गया। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं। फॉर्मूला परसेंटेज कंपोजिशन C की जब बनाएंगे तो हम गिवन मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर रखेंगे, टोटल मैस कंपाउंड का नीचे रखेंगे, और साथ 12 और 44 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के मैस में हम इंटरेस्टेड नहीं है या परसेंटेज में, हम इंटरेस्टेड है कार्बन की परसेंटेज में। तो हम वो CO2 के अंदर देखेंगे कि C का कितना शेयर है, वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आया 52.108, जो कि हमें बता रहा है कि टोटल कंपाउंड में कार्बन का ये शेयर है। इसी तरह हाइड्रोजन का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, और टोटल परसेंटेज मैंने बताया था 100 होती है, 100 में से इन दोनों का शेयर माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो ऑक्सीजन का निकल आएगा। तो अब हमने क्या किया, तीनों की परसेंटेजेस कैलकुलेट कर ली कि कंपाउंड में कितने परसेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। उसी को हम मैस कंसीडर कर लेते हैं। और अब मैं चाहता हूं कि मैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोलर मैस, नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट करूं। आप मुझे बताइए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या होता है कि गिवन जो मैस है ऊपर रखते हैं, मोलर मैस या एटॉमिक मैस नीचे रखते हैं। कार्बन का कैलकुलेट करना है तो 52.1 को डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स यानी ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकाल लेंगे कार्बन के। इसी तरह हम तीनों को लिख लेते हैं और तीनों के हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भी ग्राम एटम्स निकाल लिए। ग्राम एटम तक तो हम पहुंच गए। नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप था कि हमने इनकी सिंपल रेशो निकालनी है, और सिंपल रेशो निकालने के लिए हमने क्या किया था, सबसे छोटे नंबर से तीनों को डिवाइड कर दिया था। वही अब हम करेंगे। जब आप
कैलकुलेट करेंगे, एंड आई रिक्वेस्ट यू अगेन टू यूज कैलकुलेटर एंड कैलकुलेट दैट। तो आंसर आएगा कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1, यानी कि कार्बन की रेशो है 2, हाइड्रोजन की 6, ऑक्सीजन की 1। हम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन नेचुरली वी डोंट हमें 1 लिखते नहीं है किसी के साथ, तो हम उसको नहीं लिखेंगे और हमारा जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो C2H6O बन जाएगा। और ये हमने हाउ डिड वी अचीव दिस, वी अचीव्ड इट थ्रू कंबस्शन एनालिसिस। तो दिस ऑल प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में भी पूछी जा सकती है कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम में तो डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा ही आएगा, और एफएससी के एग्जाम में भी आएगा। तो होपफुली यू अंडरस्टूड इट वेल। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।